जब युवा अवस्था आती है तो काफी हद तक बच्चे भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी के लिए कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी हैं और हमारी जिंदगी के लिए कौन सी चीजें नुकसानदायक हो जाती हैं। अक्सर कर युवा अवस्था के बच्चे आजकल गुमराह हो जाते हैं। प्यार, इश्क, मोहब्बत के चक्कर में पड़कर अपने कैरियर को तो बर्बाद करते ही करते हैं, साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें अपने जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। जी हां, मैं हूं अरविंद मिश्रा और आप देख रहे हैं स्ट्रांग भारत मजबूत भारत। और आज की ये सच्ची घटना सीतापुर के कोतवाली महमूदाबाद के क्षेत्र मुस्तफाबाद की है, जहां पर एक प्रेमी जोड़ी को मार दिया जाता है। दोनों की एक ही जगह पर हत्या कर दी जाती है। मामला तूल पकड़ता है, जिसके बाद पुलिस हत्या की शिनाख्त कर पाती है और आरोपियों को जेल भेज देती है। आपको आश्चर्य होगा कि हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि लड़की के ही पिता थे। दरअसल पूरा मामला कैसे घटित हुआ, कोतवाली महमूदाबाद के ही मुस्तफाबाद के रंजीत मौर्य, पिताजी का नाम सुभाष चंद्र मौर्य, लड़की जिसका नाम साबरीन और उसके पिता का नाम फयाज था। दोनों मुस्तफाबाद के ही रहने वाले थे। साबरीन और रंजीत के बीच में प्यार हो जाता है, इश्क मोहब्बत हो जाती है। दोनों चुपके से मिलते मिलाते रहते हैं। धीरे धीरे ये जानकारी, ये प्यार की हवा गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे करके ये लड़की और लड़के वालों के घर भी ये हवा फैल जाती है कि रंजीत और साबरीन दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जिसके बाद क्या था, साबरीन के घर वाले, साबरीन के पिता फयाज लड़की को घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं, लड़की को घर में कैद कर देते हैं। रंजीत के सिर पर इश्क का इस तरीके से भूत सवार था कि जब वो साबरीन से कुछ टाइम तक नहीं मिला, कुछ दिनों तक नहीं मिला, तो वो पागल सा होने लगा। उसको बेचैनी होने लगी थी क्योंकि साबरीन अब उसे दिखाई नहीं दे रही थी। अब साबरीन से उसकी मुलाकात नहीं हो रही थी, अब साबरीन से उसकी कोई बातचीत नहीं हो रही थी, जिसके चलते वो पागल सा हो गया था। इश्क का भूत इस कदर रंजीत के सिर पर चढ़ के बोल रहा था कि जैसे उसे मौत का या जमाने का कोई डर ही ना रह गया हो। और एक दिन रंजीत ने लड़की के घर जाने का, यानी कि साबरीन के घर जाकर मिलने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी और जिस साबरीन से हम मिलने जा रहे हैं, शायद हमारे चक्कर में या हमारे इस गंदी घटना, इस गंदी करतूत से उसकी भी जिंदगी दांव पर लग सकती है। रंजीत बृहस्पतिवार की रात, यानी कि गुरुवार की रात, साबरीन के घर के अंदर घुस जाता है। साबरीन को शायद पहले से पता था कि आज रंजीत आ रहा है और इसलिए दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। जब रंजीत घर के अंदर साबरीन के साथ बातचीत कर रहा होता है, वो एक दूसरे के साथ इश्क में खोए होते हैं, तभी साबरीन के पिता फयाज के कानों में भनक जाती है कि शायद मेरे घर में कोई आया है। लड़की के पिता फयाज को जब यह शक हो जाता है तो वो अपने बिस्तर से उठकर जहां साबरीन लेटी थी, जिधर साइड में साबरीन थी, उधर जाकर देखते हैं तो उन्हें रंजीत मिल जाता है। मौके पर दोनों को देखकर साबरीन के पिता फयाज आग बबूला हो जाते हैं और वो अपने बेटे को बुलाकर, बेटे को जगाकर दोनों को वहीं पर मार देते हैं। लड़की का गला दबाकर फांसी के फंदे से लटका देते हैं और लड़के का गला दबाकर, दुपट्टे से लड़के रंजीत का गला दबाकर उसे नहर में फेंक देते हैं। इसके बाद भी फयाज एक अजीबो गरीब कहानी रचता है। करता क्या है, लड़की को फंदे से लटका देता है। रात गुजर जाती है, रंजीत को रात में ही नहर में डाल आता है। उसके बाद जब सुबह होती है, रंजीत के घर वाले, रंजीत के परिवार वाले रंजीत को ढूंढना शुरू करते हैं और कोतवाली महमूदाबाद में गुमशुदगी की तलाश दर्ज कराते हैं।
वहीं पर फैयाज के घर वाले ये कोतवाली में तहरीर देते हैं कि लड़की साबरीन का मेरे घर में 100 फांसी के फंदे से लटका मिला और रंजीत को मैंने आंखों से देखा। रंजीत को जब मैं पकड़ने चला तो रंजीत भाग निकला। लड़के के पिता यानी कि मृतक रंजीत के घर वालों ने पुलिस में यह तहरीर दी कि साबरीन और रंजीत के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते साबरीन के घर वालों ने मेरे बेटे रंजीत को मौत के घाट उतार दिया है और कहीं उसकी लाश को गायब कर दिया है। पुलिस के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस क्या करे। मामला धीरे धीरे पुलिस के हाथ से जा रहा था क्योंकि रंजीत का शव पुलिस के हाथ नहीं लगा था। साबरीन का शव साबरीन के घर से ही बरामद हो चुका था, जिसकी पीएम रिपोर्ट हो चुकी थी, पंचनामा हो चुका था। वो फांसी के फंदे से लटकी मिली थी, लेकिन रंजीत का शव अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगा था। पुलिस एक से एक कड़ी जोड़ती जा रही थी और धीरे धीरे पुलिस इस बुनियाद पर पहुंच चुकी थी कि साबरीन और रंजीत के बीच में काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ समय से साबरीन और रंजीत एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे और इसीलिए शायद बृहस्पतिवार की रात को रंजीत और साबरीन ने एक दूसरे से मिलने के लिए साबरीन के घर को ही चुना और जिसके बाद कोई बड़ा हादसा हो। ग्रामीणों से पूछताछ में भी पुलिस को यही पता चला कि साबरीन और रंजीत के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। मामला हिंदू और मुस्लिम का था क्योंकि जहां लड़की साबरीन एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग कर रही थी, मुस्लिम समुदाय से संबंधित थी, तो वहीं रंजीत मौर्य एक हिंदू समुदाय से संबंधित था। जिसके बाद हिंदू समाज के हिंदू संगठन भी इस पर पुनर्जोर करने लगे और मामला तूल पकड़ता जा रहा था। पुलिस के हाथ अभी भी कोई खास सबूत नहीं लगे थे। फिर पुलिस ने क्या किया कि साबरीन के पिता फैयाज और फैयाज के बेटे को पुलिस ने धर दबोचा, उठा लिया। काफी पूछताछ के बाद फैयाज और उसके बेटे ने ये अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस की काफी पूछताछ के बाद साबरीन के पिता फैयाज और उसके बेटे ने अपनी करतूत, अपना जुर्म कबूल कर लिया। फैयाज ने कबूल किया कि हमने बेटी का और रंजीत दोनों को मौत के घाट उतारा है। रंजीत का गला दबाकर हमने उसे शारदा नहर में फेंक दिया, वहीं पर साबरीन को यानी कि अपनी बेटी का गला दबाकर उसे फांसी के फंदे से लटका दिया। फैयाज ने बताया कि हम अपने बरामदे में सो रहे थे, मुझे आवाज आई कि कोई गैर मर्द हमारे घर के अंदर है। जब हम साबरीन के कमरे की तरफ गए तो देखे कि साबरीन के साथ रंजीत मौजूद था, जिसके बाद हम आपा खो दिए और दोनों को मौत के घाट उतार दिए। पुलिस ने फैयाज का और फैयाज के बेटे का बयान दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करके फैयाज और उसके बेटे को जेल भेज दिया है और वहीं पर रंजीत का शव अभी नहीं मिला है, जिसके शव की खोजबीन शारदा नहर में अभी भी जारी है, लेकिन शव पुलिस के कब्जे में अभी नहीं लगा है। कितनी अफसोस की बात है कि एक छोटी सी गलती, एक युवा पीढ़ी की छोटी सी गलती ने मौत का रास्ता चुन लिया। रंजीत प्यार करता था साबरीन से, इश्क करता था साबरीन से, लेकिन अगर वो इश्क में इतना बड़ा पागल ना बन जाता, इश्क का भूत अगर उसके सिर पर इतना ना चढ़ जाता, तो शायद रंजीत भी आज जिंदा होता और साबरीन भी आज जिंदा होती। दूसरी तरफ देखा जाए तो जुर्म अगर कोई करता है तो जुर्म छिपाने से छिपता नहीं है, एक दिन जुर्म सामने जरूर आता है। इसमें जहां पर युवा पीढ़ी की एक सबसे बड़ी गलती, प्यार इश्क मोहब्बत में पड़ के वो अपने माता पिता के फर्जों को भूल जाते हैं, वो अपने माता पिता के बताए गए रास्तों को भूल जाते हैं, वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के इश्क के पीछे पड़ के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं, तो वहीं पर समाज पर भी इसका एक बुरा असर डालते हैं। वहीं क्राइम की बात करें तो फैयाज ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस तरीके से हमने 2-2 मर्डर कर डाले, 2-2 हत्याएं कर डाली हैं, शायद पुलिस हमें पकड़ पाएगी। क्राइम करने वाला हर कोई यही सोचता है कि
पुलिस से हम इतनी सफाई से बच जाएंगे और हम पुलिस के हत्थे कभी नहीं चढ़ेंगे। लेकिन सच तो यही है कि हर क्राइम करने वाला एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। कोई बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता है और किसी को पकड़ने में थोड़ी सी देर होती है। साबरीन के पिता फैयाज अगर उस समय अपनी गुस्सा को काबू में कर लेते और कैसे भी करके अगर थोड़ी बहुत चीजों को सुलह समझौता के साथ अगर मना लेते तो शायद आज फैयाज और उसका बेटा जेल ना गया होता, उसकी बेटी जिंदा होती, शायद दूसरे का बेटा रंजीत भी जिंदा होता और फैयाज के घर वाले भी सुकून से जी रहे होते। शायद जिंदगी भर के लिए उन्हें जेल की काल कोठरी में न जाना होता, उन्हें पूरी जिंदगी जेल की हवाएं, जेल की सलाखों के पीछे न जाना पड़ता। तो ये थी आज की घटना से जुड़ी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताना ना भूलें। और स्ट्रांग भारत मजबूत भारत पर हम आपको ऐसी ही सच्ची घटनाओं से रूबरू कराते रहेंगे। बस जरूरत है तो आपके सहयोग की। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और बेहतर से बेहतर सच्ची घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। फिर मुलाकात होती है एक नए वीडियो में एक नई सच्ची घटना के साथ।